Happy New Year to each one of you, each one of our family member. I hope this year brings lots of happiness to your life. सो न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह इसको लेते हैं और एक नई प्राइम सीरीज शुरू करते हैं आपके लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितना भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। हम एक सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे माइंड में रहें। तो आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं एक सब्जेक्ट की जिसका नाम है ओपन चैनल फ्लो। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में रिलेटेड बनते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आज। और नेक्स्ट सेशन जो इसका होगा उसमें हम क्वेश्चंस लेके आएंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू योर लाइक एंड डू योर वैल्यूएबल कमेंट। अगर कोई गलती आपको दिखती है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है, प्लीज़ अपने व्यूज़ बताइए और हमसे कॉन्टेक्ट करिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओपन चैनल फ्लो होता क्या है और कैसे जो है हम इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो जो इसका ब्रीफ जो सिलेबस है उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे, उसके बाद हमारी एनर्जी डेप्थ रिलेशन के बारे में बात करेंगे और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और रैपिड वेरिड फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो के बारे में। तो अगर हम OCF के बारे में समझें कि OCF का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप एक बेसिक डेफिनेशन इसकी मान के चलिए कि कोई भी फ्लो है, कोई फ्लो हो रहा है, अगर उसका जो फ्री सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के ओपन में टच है तो हम उसको ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। या आप ये मान के चलिए जैसे ये कोई हमारी कैनाल है, ये इसका फ्री सरफेस है, ठीक है। तो जब ये गैसेस और लिक्विड, फ्री सरफेस के नीचे हमारा लिक्विड है और फ्री सरफेस से अब हमारा गैस है, जब इस तरह का इंटरफेस बनेगा तो हम कहेंगे कि जो हमारा फ्लो है वो ओपन चैनल फ्लो है। या आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका फ्री सरफेस है वाटर का वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो इस तरह के फ्लो को हम ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। तो इस फ्लो को हम कैसे जो है वो बाकी फ्लो से अलग कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। जैसे मैं आपको लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने पढ़ा है पाइप फ्लो का। जैसे ये कोई पाइप फ्लो है, ठीक है, ये है हमारा कोई पाइप फ्लो। तो इस केस में हम इसको ओपन चैनल फ्लो नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसका फ्री सरफेस जो है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो इसको हम जानते हैं प्रेशर फ्लो के नाम से, क्योंकि जो फ्लो है वो किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा OCF है इसमें प्रेशर नहीं लगेगा, लगता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल जो फोर्स है, जो डोमिनेंट फोर्स है, वो होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरह आप इसको समझिए कि ओपन चैनल फ्लो होता क्या है और हम इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं। ये हमने एक पाइप फ्लो का एग्जांपल लिया, बाकी आपको कैनाल का एग्जांपल मैंने दे दिया है, ये OCF में आता है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे एक सीवर की, ये कोई सीवर है और इसमें से सीवेज आपका फ्लो कर रहा है, तो इस केस को हम क्या कहेंगे, प्रेशर फ्लो या OCF। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्री सरफेस है वो आपके एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये जो आपका फ्लो रहेगा ये भी OCF ही रहेगा। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि OCF फ्लो क्या होता है और प्रेशर फ्लो से कैसे अलग है। जैसे हम इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कोई आपकी रिजर्वायर है या अपस्ट्रीम है, ठीक है, और ये कोई आपकी डाउनस्ट्रीम है। तो जैसे हम साइफोन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारी पाइप है इस तरह से, ठीक है। तो इन दिस केस आप देखिए जो हमारा काइनेटिक हेड है, जो हमें मीन्स हमें पावर जो है वो जनरेट करनी है, पानी को यहाँ से जब हम लिफ्ट करवाएंगे हमें कोई पंप चाहिए होगा यहाँ पे।
तो जब हमें जो पंप चाहिए वो इस लेवल तक को पानी पहुंचाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हमें जो है वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी हम जो है वो वाटर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये कुछ एक आप समझिए कि एग्जांपल है एक आईफोन का, कि इसमें हमें किस तरह से जो है वो वाटर को समझना है, उसका एक्चुअल यूज़ कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कितने तरह के जो हमारे चैनल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ चैनल्स के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारी ग्रेविटी फोर्स है वो डोमिनेट रहती है ओपन चैनल फ्लो में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है, टाइप्स की बात से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने फ्री सरफेस की बात की आपकी, जैसे कोई कैनाल है, ये इसका फ्री सरफेस है, तो यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है कि जो शीयर स्ट्रेस की वैल्यू रहती है आपकी फ्री सरफेस के ऊपर, तो जो आपकी शीयर स्ट्रेस की वैल्यू रहती है इस फ्री सरफेस के ऊपर वो हमेशा ज़ीरो रहती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4 टाइप्स के बारे में। सबसे पहले रहेगा हमारा प्रिज्मेटिक। ठीक है, प्रिज्मेटिक रहेगा, नॉन प्रिज्मेटिक रहेगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे जाके रिजिड बाउंड्री और मोबाइल बाउंड्री के बारे में। तो सबसे पहले प्रिज्मेटिक की बात करते हैं कि प्रिज्मेटिक चैनल कौन सा होता है। तो प्रिज्मेटिक बार के बारे में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी पढ़ के रखा है, जिसका मतलब था कि जो हमारी प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, उसकी जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन है वो सेम रहता है थ्रू आउट। ठीक है, कुछ इसी तरह का यहाँ पे भी है कि जो हमारा प्रिज्मेटिक चैनल होगा उसकी विड्थ, स्लोप या बेड स्लोप जो है वो ऑल कांस्टेंट रहने वाली है। तो उस तरह के चैनल को हम कहेंगे प्रिज्मेटिक चैनल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपकी जो विड्थ है, आपकी चैनल की कोई विड्थ होगी, ठीक है, आपकी चैनल की कोई स्लोप होगी, और या बेड स्लोप मान के चलिए, जिसको हम एस नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं वो बिट टाइम जो हैं वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। अगर नॉन प्रिज्मेटिक की बात की जाए तो ये जो हैं वो विद टाइम जो हैं वो वेरी करेंगे इन नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। सिर्फ इतना सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, दे वेरी विद टाइम। अगर आगे हम बात करते हैं रिजिड बाउंड्री के बारे में, रिजिड बाउंड्री चैनल के बारे में बात करते हैं आगे। तो जो रिजिड बाउंड्री चैनल है आपका, इसके केस में आप ये समझिए कि इसको हम नॉन डिफॉर्मेबल चैनल भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपका इरोजन है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका चैनल है, इसके साइड से, इसके बॉटम से जो है वो सॉइल जो है वो इरोड करेगी, मीन्स पानी के साथ बहेगी। तो जो आपका सेडिमेंट जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होगा बॉटम में। तो जो जितनी भी सॉइल आपकी फ्लो हो रही है और वो जो आपका सेडिमेंट हो रही है, इरोजन अगर आपका इक्वल है सेडिमेंट के बराबर है, तो इस केस को हम कहेंगे कि ये आपका रिजिड बाउंड्री चैनल है, अगर ये कंडीशन आपकी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस चैनल में सॉरी, जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस चैनल में वो कितना रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो डेप्थ वेरी करती है विद फ्लो। ठीक है, जैसे जैसे आपका फ्लो बढ़ता जाएगा आपकी डेप्थ जो है वो वेरी करती जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 1 है। तो अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कितनी फ्रीडम है आपको, कितना फ्रीडम से आप फ्लो कर सकते हो, कितने डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हो। या इसका जो अपोजिट आप समझ सकते हो, रिस्ट्रेंट, कि आपके ऊपर कोई रोक लगी है। जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं कि बीम है वो रोलर सपोर्ट है, हिंज्ड सपोर्ट है, तो कितनी तरह से वो फ्लो कर सकता है, कितनी तरह से वो मूव कर सकता है। तो आप इस उस चीज़ से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे
मोबाइल बाउंड्री के बारे में, हमने रिजिड बाउंड्री के बारे में बात की, अब हम मोबाइल बाउंड्री के बारे में अगर बात करें तो इस केस में आपका जो इरोजन है वो इक्वल नहीं होगा या ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, आपके सेडिमेंट से जो डिपॉजिट हो रहा है बॉटम में। और इस केस में जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स रहती हैं वो 4 रहती हैं। 4 क्यों रहती हैं? क्योंकि आपकी विड्थ, ठीक है, आपकी बेड स्लोप, आपकी डेप्थ और आपकी जो चैनल की अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ चैनल, ये सब चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं विद टाइम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ओपन चैनल फ्लो के बारे में। अगर हम आगे बात करें जैसे टाइप ऑफ फ्लो के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्लो में जैसे सिलेबस में है हमारे ग्रेजुअली वेरी फ्लो है, रैपिड वेरी फ्लो है। तो कब हम कहेंगे कि वो ग्रेजुअली वेरी कर रहा है और कब वो रैपिडली वेरी कर रहा है? तो जब वाटर की जो डेप्थ है, अगर वो 2 किलोमीटर के रेंज में, 2 किलोमीटर की रेंज के बाद जाके चेंज होती है डेप्थ हमारी, तो वो हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो रहेगा। और अगर 10 मीटर के इंटरफेस के अंडर वो चेंज कर जाती है तो उसको हम रैपिडली वेरी फ्लो कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए इसके ओपन चैनल फ्लो के। तो अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बात करते हैं। अगर यूनिफॉर्म फ्लो होगा हमारा, तो जैसे ये कोई डेटम है, ठीक है, ये कोई हमारी बेड स्लोप है, ये बेड स्लोप मानते हैं, ये हमारा डेटम हेड है, ठीक है, और ये आप मान के चलिए हमारा वाटर सरफेस फ्लो है, और ये टोटल एनर्जी लाइन है हमारी, या टोटल एनर्जी लाइन स्लोप है यहाँ पे, ठीक है, P अपॉन रो और बी स्क्वायर अपॉन 2G। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, जब यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो हमारी बेड स्लोप इक्वल होगी वाटर सरफेस फ्लो के, और टोटल एनर्जी लाइन की जो स्लोप रहेगी उसके, जिसको हम SF से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, अगर यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा वाटर तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल रहेंगी एक दूसरे के। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। अगर हम हेड की बात करें, हेड होता क्या है? तो हेड क्या रहता है? एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड को हम हेड कहते हैं। और टोटल हेड क्या रहेगा हमारा? टोटल हेड जैसे डेटम हेड रहेगा हमारा, ठीक है, डेटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड को जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हेड हमारा ये रहता है। और जैसे हम आगे बात करेंगे हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की, रैपिड वेरिड फ्लो की। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। जैसे ये कोई आपका अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में आपका पानी है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका स्ल्यूस गेट है कोई, और यहाँ से आपका वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। जैसे आपने गेट को यहाँ से आपने खोला तो पानी कुछ इस तरह से फ्लो करेगा आगे। तो यहाँ पे जो हम ये डिनोट कर रहे हैं YN, तो ये आपकी है नॉर्मल डेप्थ। तो जो नॉर्मल डेप्थ का मतलब है जब आपका फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उस केस में आपकी जो डेप्थ है वो नॉर्मल डेप्थ कहलाती है। तो जब आपका जो अपस्ट्रीम में पानी है तो वो रहेगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस है ये। और जब यहाँ से गेट खुलेगा तो इस इंटरफेस में यहाँ तक ये ग्रेजुअली वेरी करेगा, और इस फेस में जब ये वाटर जो है अपस्ट्रीम में जाएगा तो इसको हम कहते हैं रैपिडली वेरी फ्लो या हाइड्रोलिक जंप, आप लिख सकते हो इसको। तो ये जो केस है हाइड्रोलिक जंप का, इसको हम आगे समझेंगे विद टाइम। तो एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके लिए ओपन चैनल फ्लो की। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, और आपको छोटा सा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड आपको समझ आया होगा। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन के बाद हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे और आपको 1 बाय 1 मैं सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आती है, तो समझ आई और आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू गाइस।